उज्जैन अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीटी किट, भोजन, परिवार से अलग रहने की व्यवस्था की मांग भी की है। जिला अस्पताल की 2 नर्सों को कोरोना संक्रमण होने से स्वास्थ्य कर्मी खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उज्जैन के जिला अस्पताल में शुक्रवार एवं शनिवार को 2 नर्सों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इसको लेकर सभी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने सिविल सर्जन के ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर अधिकारी से बात की। उनका कहना था कि अस्पताल में सैकड़ों मरीज आते हैं, इनमें से कई लोग कोरोना संक्रमित भी होते हैं, लेकिन फिर भी सिविल अस्पताल में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के साधन नहीं दिए जा रहे हैं और न ही अस्पताल को 12 घंटों बाद सैनिटाइज ही किया जा रहा है। डॉक्टर गोमे ने प्रशासन से मांग की है कि स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट, रहने के लिए होटल या लॉज, पर्याप्त भोजन और जरूरी संसाधन मिलने चाहिए। पिछले रात एक सिस्टर का पॉजिटिव आया, संगीता शर्मा सिस्टर का पॉजिटिव आया। उनको तुरंत प्रशासन ने व्यवस्था करके आरडी मेडिकल कॉलेज भेजा है। वहाँ डॉक्टर ने शायद उनको रिसीव नहीं किया, इसके कारण पेशेंट हमारा माधवनगर अस्पताल में अभी भी वहाँ एडमिट है। पिछले विगत 12 घंटे से सिस्टर को किसी ने देखा नहीं है। अगर इस समय कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? क्योंकि उस रात मैं भी था और पूरे वार्ड बॉय थे, सिस्टर थी, सभी लोग एक्सपोजर में आए उस पेशेंट की वजह से। इस चीज़ की जवाबदारी किसकी रहेगी? क्योंकि हम लोग 12-12, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं यहाँ पे विदाउट प्रोटेक्शन किट, और हमारा अस्पताल भी सैनिटाइज नहीं हो रहा है। एवरी 12 आवरली सैनिटाइज होना चाहिए। और जो डेली बेसिस पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो हम लोगों को रात में नाश्ता कराते हैं। हम लोगों की परेशानी है कि दिन रात हम लोग और हमारा सहयोगी स्टाफ जो है यहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा रिस्क पर एक्सपोजर है। हम लोगों को न तो पीपी किट मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि इमरजेंसीज में और उसमें कोई किसी भी तरह का पेशेंट आता है, कोविड सस्पेक्ट पेशेंट आता है, तो वो डायग्नोज तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही होता है। लेकिन जब वो आता है इस बीच में डॉक्टर भी उसको अटेंड करता है। जो डॉक्टर अटेंड करता है वो उसका चेकअप करता है, फिर पैरामेडिकल स्टाफ जो वार्ड में उसको एडमिट कर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। जब तक वो पेशेंट यहाँ एडमिट रहता है, इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता है, तब तक वो स्टाफ और वो डॉक्टर्स उसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। इस तरह से जो डॉक्टर्स और वो पैरामेडिकल स्टाफ पूरा रिस्क पर रहता है, उनकी फैमिलीज रिस्क पर रहती है। बाद में मालूम पड़ता है 3-4 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है कि वो जो पेशेंट एडमिट किया गया वो पॉजिटिव निकला है। ऐसे में उस डॉक्टर्स की और उन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्या सुरक्षा शासन की तरफ से? हम लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को पीपी किट मुहैया कराई जाए, पीपी किट मुहैया कराई जाए। हमारे साथ में जो चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनको पीपी किट मुहैया कराई जाए। सीएमएचओ डॉक्टर अनुसुईया गवली ने भी स्टाफ की मांग स्वीकार कर शीघ्र ही व्यवस्था करने की बात कही है। आज जिला चिकित्सालय से हमारे जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ है उनको थोड़ा सा इसलिए एजिटेशन उनको करने पे वो अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं। मेरे सामने बताया उन लोगों ने कि एक तो उनको जो है हमारे पॉजिटिव आ गए 2 नर्सें, उससे उनमें बहुत वो पैनिक हो गए हैं। और उनकी पैनिक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो सबको अनसेफ्टी फील होने लगी। उसके लिए उन्होंने मेरे सामने प्रॉब्लम रखी कि हमें पीपी किट चाहिए। मैंने उनको बोला है कि पीपी किट ज़रूर हम प्रदाय करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और उसके लिए मैंने उनको संतोषप्रद जवाब दे दिया। और डेफिनेटली मैं भी चूँकि मेरे परिवार के सदस्य कि हमारे एक बैकबोन है, अगर ये काम नहीं करेंगे और इनके ऊपर कुछ गाज गिरेगी तो हमारा सिस्टम पूरा पैरालाइज हो जाएगा। तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा फ़र्ज़ है और मैंने पीपी किट देने के लिए इनसे कमिटमेंट कर लिया है। नंबर 2, इन्होंने बोला कि हॉस्पिटल को भी सैनिटाइजेशन करना चाहिए। हमने सुबह भी हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई, कमिश्नर साहब भी इसे बोला है कि हमें इसका हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन करना चाहिए। और मैंने भी ये प्लान करा है कि बिल्कुल हॉस्पिटल का हम प्रतिदिन, क्योंकि कई प्रकार के मरीज़ आते हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसका चूँकि एक बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है किसी भी मरीज़ के डिजीज़ की वजह से, तो सैनिटाइजेशन हम जरूर करेंगे, उसका फ्यूमिगेशन जरूर करेंगे। नंबर 3, उन्होंने डिमांड करा है कि हमारे जो है पॉजिटिव पेशेंट जो हैं हमारे अगर हॉस्पिटल के हो जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान कर लिया है कि अगर हमारा पहले भी हम पॉजिटिव पेशेंट को माधवनगर में अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करते थे, अगर हमें लगा कि उन्हें आवश्यकता है तो हम बिल्कुल हमारी प्रॉपर फैसिलिटी सहित हम लोग उनको एडमिट करेंगे।
माधव नगर में वो चाहते तो माधव नगर में मिलकर उनको एडमिट करा देंगे। नंबर 4 उन्होंने बोला है कि हमें भी क्वारंटाइन मिलना चाहिए और क्वारंटाइन के लिए उन्होंने बोला है कि या तो हमें हमारे जो सेंटर्स हैं या होटल्स में कहीं पे भी हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो क्योंकि अभी आजकल हम क्वारंटाइन ही कर रहे हैं, अगर वो हम क्वारंटाइन में नहीं रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उनके रुकने की व्यवस्था